SC Verma Geometrical Optics का numerical 26. An optical fiber mu is equal to 1.72 is surrounded by a glass coating mu is equal to 1.5. Find the critical angle for total internal reflection at the fiber glass interface. 26 न्यूमेरिकल में हमें फाइबर ग्लास दी हुई है, एक फाइबर दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि सेंटर में कोर होता है और उसे एक रैप किया जाता है, एक कोटिंग होता है, जिसे क्लैडिंग भी बोलते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में ये जो फाइबर और उसके ऊपर जो कोटिंग किया है वो कोटिंग ग्लास का किया हुआ है। अब ये फाइबर किसके लिए यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर है वो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक क्या है, एक 29 न्यूमेरिकल में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन है विथ ग्राफ। तो 29 न्यूमेरिकल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, तो शॉर्ट में हमें जितना पार्ट चाहिए वहां पे देखते हैं। सपोज एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब से एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मल निकाला हमने। अब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे ट्रैवल होनी चाहिए, लेकिन उसका रिफ्रैक्शन होगा और ये एंगल अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। लेकिन वो इतना ज्यादा होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ पे अलोंग द सरफेस, मतलब यहाँ पे वो R इज इक्वल टू 90 आ रहा है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 जिस एंगल के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ रहा है, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो याद है हमें क्रिटिकल एंगल मतलब क्या वो देखना था। ये क्रिटिकल एंगल है। तो ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के लिए यहाँ पे उसके फंक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। एक तो ये जो पेयर होगी फाइबर और उसका जो कोटिंग होगा, तो इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोटिंग। कोर का, इसे बोलते हैं कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए देन द आउटर सराउंडिंग लेयर। मतलब जैसे यहाँ पे रे, इंसिडेंट रे इसमें है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा और इसका जो भी होगा, तो μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2। ये उसकी एक कंडीशन है और इसलिए हमें वो नंबर भी दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिया है इससे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट रे होगा उसका एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब यहाँ पे हमने देख लिया, तो उस केस में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। ये हमने थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट देखा। तो हमें कहा है कि फाइंड क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये μ2 मतलब ये बाहर। अब यहाँ पे सपोज अब इस न्यूमेरिकल में देखेंगे तो बाहर का सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कितना है, 1.5। ये 1.5 डिवाइड बाई μ1, पहले मीडियम 1.72। 1 मीडियम मतलब जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू साइन आर, जैसे कि यहाँ पे साइन आर क्रिटिकल एंगल है, वैसे यहाँ पे ये एंगल क्रिटिकल एंगल साइन, ये क्रिटिकल एंगल आईसी अपॉन साइन आर। साइन आर कितना है, तो क्रिटिकल एंगल तब आता है जब यहाँ पे आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का होता है, मतलब ये 90। यहाँ पे दो डेसिमल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150 डिवाइडेड बाई ये आएगा 172 इज इक्वल टू साइन ए आई सी डिवाइडेड बाई साइन 90 होता है 1। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 2 6 जा, और ये 2 7 जा 15 और ये 2 5 जा, मतलब ये साइन आई सी इज इक्वल टू आ गया 75 अपॉन 86। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल एंगल ए आई सी इज इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 75 अपॉन 86।